है, हो सकता है। इसलिए ये ज्ञान आवश्यक है। प्रतिरुग्ण में तीनों दोषों की अवस्था क्या है? अब जब ये कहते हैं कि एक दोषानुगम का, इसका अर्थ क्या है? एक दोष बलवान है, बाकी दोष या तो सम है या तो क्षीण। विदोषजम, इसका अर्थ दोनों दोष बड़े हैं और बोलो, इनकी वृद्धावस्था एक तरह एक तमो हो सकती है, दोनों तरह हो सकते हैं, दोनों तमो हो सकते हैं, एक सम है अथवा क्षीण है। इस प्रकार याप्यम विदोषजम का अर्थ यह है कि दोनों दोष तरतमो में है। अन्यथा प्रत्येक व्याधि असाध्य हो जाएगा। प्रतिष्ठा विदोष है। श्लेष्मा वृद्ध तरह है, वायु वृद्ध है, पित्त परतंत्र है। कभी वायु बलवान है, श्लेष्मा क्षीण है, पित्त परतंत्र है। इस प्रकार तीनों दोषों की अवस्था आपके सामने चित्र स्पष्ट होना चाहिए। अब इसमें भी तरतमत्व को निश्चित करना है तो रोगी की जीवन शैली, आहार विहार हेतु, इनके आधार पर। जैसे मैंने पेशेंट देखा, तो उस रुग्ण में लगभग 2024 से परेशान है, तो किसी ने उसको पार्टी दिया हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट है। किसी ने कहा आपकी लिंग ग्लैंड बड़ी है, बायोप्सी करो। स्प्लीन में एब्सेस हो गया, ड्रेन करो। ये चित्र है, लेकिन मेरे लिए इस चित्र का कोई उपयोग नहीं है। मेरे लिए दोष कौन सा है? ये व्यक्ति रोज 200 ml प्योर दूध की चाय 2 बार पीता था। कितना? 200 ml प्योर दूध की चाय 2 बार, मैंने कितना हुआ? लगभग 400 ml दूध रोज पीता है। और सुबह उठने के बाद लगभग 200 तो 300 ml पानी पीता है। और 6 बजे, 8 बजे दूसरी चाय 200 ml की, और उसके साथ एक एप्पल, और फिर 11 बजे भोजन। और दिन भर में 300 ml छाछ। लिख लिया? लिखो क्या मिला आपको इसमें। इसके आधार पर आपको दोष कौन सा मिला, इसका अर्थ कैसे लगाना। सुबह 6 बजे उठता है, 300 ml पानी पीता है, 6:30 बजे 200 ml दूध पीता है, चाय, दूध की चाय शक्कर डालकर। 8:30 बजे फिर दूध का चाय पीता है, 200 ml, उसके साथ एक एप्पल खाता है। 11 बजे भोजन करता है। भोजन में दाल, सूखी दाल, सूखी सब्जी, रोटी। सर, हेलो सर।
ठीक है। ओके 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 ओके, थँक यू. मग आता तुम्हाला त्याच्यात काय दिसलं? चार तीन सेवेल टाक, दोन काकड्या, एवढ्या काकड्या दोन अशा. आता हे त्याचे मुख्य हेतू आहेत. आता हेतू याला का म्हणालो मी, हे तुम्ही सांगायचं. याला हेतू का म्हणालो? सकाळी कितीला उठतो? 6. उठल्यावर काय करतो? सकाळचा काळ कुठला आहे? कफाचा काळ आहे. सर सर हिंदी में हिंदी. ओ, तो सुबह का काल कौन सा है? कफ का है. कफ काल में 300 ml पानी श्लेष्मा का द्रव्यगुण बढ़ाएगा, पित्त का द्रव्यगुण भी बढ़ेगा. और यदि रात्रि का अजीर्ण है तो इसका विदा होगा. रात्रि का भोजन जीर्ण नहीं हुआ है तो इसका भी विदा होगा, यानी ये अध्यशन अजीर्णाशन हुआ है. अजीर्णाशन ये परतंत्र दोष प्रकोप का कारण है. और ये द्रव्य दोषवर्धक है. अब ये दोष कैसे बढ़ेंगे? स्वतंत्र तो बढ़ेंगे ही और परतंत्र हो जाएंगे. विदा आम प्रदोष. अब दोष कौन से बढ़ेंगे? पानी द्रव गुण से, दूध द्रव गुरु स्निग्ध शीत पिच्छल गुरु, काकड़ी खीरा अभिषंडी गुरु शीत द्रव, छाछ विदाही द्रव स्निग्ध गुरु. अब इनके गुण निकालो और ये गुण तीनों दोषों कहाँ लगते रहेगा? समान है तो बढ़ेंगे, विरुद्ध है तो क्षीण करेंगे. यानी तीन दोषों की अवस्था आपको क्लियर हो जाएगी. द्रव गुणों से पित्त बढ़ा है. अब पित्त द्रव गुण से बड़ा है, ये विदग्ध है यानी अम प्रदोषित है. श्लेष्मा वृद्ध है, बलवान है, 5 गुणों से है. पित्त 1 गुण से है, ये 5 गुणों से है. ये बलवान है, ये तर है. पित्त द्रव तर है, श्लेष्मा गुरु स्निग्ध शीत पिच्छल अभिषेणी तर है. और छाछ उसमें मिल गया, विदाह करता है, यानी पित्त विदग्ध है. और सब में अजीर्ण है तो दोनों दोष समप्रदोष है, तीनों. और अब ये कई दिनों से व्याधि क्षीण है, इसलिए वातावृद्धि धातु क्षयात्मक है. द्रव द्रव्यता धातु क्षीण है, रस क्षीण, मांस क्षीण, मेद क्षीण, मज्जा क्षीण, शुक्र क्षीण. ये वातावृद्धि का स्वरूप है. वातावृद्धि का स्वरूप कैसे है? लाघव, यानी स्वरूप. अब इसको आप ये एकदोषज है या द्विदोषज है? कौन स्वतंत्र कौन परतंत्र? पित्त द्रवगुण से बुद्ध है, श्लेष्मा गुरु स्निग्ध पिछल द्रव स्निग्ध गुरु गुण से है, वायु लाघव गुण से, लघु गुण से है, लघु गुण वृद्ध है. अब तीनों दोष अब हम प्रदोषित है. अजीर्ण भोजन है, 2 घंटे 1 घंटे में 2 बार चाय, 500 ग्राम. उसके बाद 11 बजे भोजन, अजीर्ण हुआ. ये व्याधि अमुक प्रदोषित है. परिणाम निकालिए. गृहिणी अध्याय 15.
श्लोक नंबर 42 से लेकर 49 तक। अभोजन यानी अल्प भोजन, अजीर्ण भोजन, विषमाशन, ठीक है। असात्मी, असात्मी का अर्थ समझ गए, ऋतु के विपरीत नहीं है, देश के विपरीत नहीं है। अब प्रातः काल का समय श्लेष्मा का है, सुबह काल दूध पीना ये विपरीत हुआ कि असात्मी हुआ कि नहीं? असात्मी हुआ। सुबह गर्म व्यायाम लंघन करना चाहिए, यहाँ दूध पीते हैं, फल खाते हैं, ये असात्मी हुआ। असात्मी भोजन गुरु आ गया। सुबह प्रातः काल में गुरु, तीनों ऋतु में शीत, इसका परिणाम क्या हुआ? दुष्यंत अग्नि, उसमें जलपान भी है, अत्यमपान भी है। परिणाम क्या हुआ? दुष्यंत अग्नि, सदुष्ट क्या करता है? न तत् पचती लघु अपी। पेशेंट की कंप्लेंट क्या थी? कुछ भी खाता हूँ हजम नहीं होता, कुछ भी खाता हूँ हजम नहीं होता है। कब बनता है? मछली होती है, पानी आता है, पेट साफ नहीं होता है। आगे पढ़ो। अपच्यमानम सुख तत्व, ऐसे बार बार होने लगा, क्या होगा? अपच्यमान आहार रस खाद्य परिणाम धातु, ये दुष्ट होता है, उसको शुक्तता आती है। शुक्तत्वम याति है, शब्द है शुक्तत्वम याति। शुक्तत्व की व्याख्या क्या है? अम्लत्व, फर्मेंट हो जाएगा, इसी तरह अमाविश। अब ये संसुज्यमानम व तेन, संसुज्यमानम पित्तेन, संसुज्यमानम कफेन जनयंती आमयान को, ये क्या करेगा? जिस धातु के साथ जाएगा, जिस दोष के साथ जाएगा, जब एक्सेस हुआ, ज्वर हुआ, एक्सेस हुआ, ये कहाँ गया? रक्त होने गया। जब एक्सेस होता है मांस मेद रक्त, यानी क्या दोष वहां तक गया है, इसलिए एक्सेस हुआ। फिर ज्वर है, हो गया, ग्लैंड बढ़ गई, लिम्फेटिक ग्लैंड बढ़ गई एब्डोमेन में, उसकी ट्रीटमेंट टीबी के लिए। अब अब आप लक्षण पढ़िए। तस्य लिंगम अजीर्णस्य विष्ठम्भम, पेट साफ नहीं होता। पेशेंट कहता है मेरा पेट साफ नहीं होता, बार बार जाना पड़ता है। ये लक्षण किसका है? अणुपदोष का है, अजीर्ण का है। तो हमें चिकित्सा पेट साफ करने की देनी है या अजीर्ण की देनी है? क्या करोगे? चिकित्सा किसकी करोगे? निर्णय आपको लेना है। कैसे? यदि पेट साफ नहीं होने से पेशेंट को कष्ट है, सांस लेने में कष्ट है, अस्वस्थ है, कुछ चीज रहेंगी, विरोध रहेंगे। और वैसे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? अनुलोमन नहीं देंगे, गर्म पानी पिलाएंगे, पाचन करेंगे, और उसके बाद फिर अनुलोमन लेंगे, हरित के देंगे उसके बाद, या गोमूत्र हरित के देंगे, या अगस्त्य हरित के देंगे, एरंड हरित के देंगे। करेंगे क्या? पहले क्या करोगे? फिर तो बंद करो, अनुपाचन करो। अब देखिए उसके बाद तस्य लिंगम लिंग देखो इष्टम सदनम, सदनम, सदन यानी खाने के बाद भी थका हुआ, अश्नतो की बलक्षया। सदनम का अर्थ क्या है? अश्नतो की बलक्षया, खाते हुए भी शरीर में ताकत नहीं है। मैंने पूछा उसको सेक्सुअल लाइफ कैसा है, फीका पड़ गया।
यानी यहां तक परिणाम इस अजीर्ण का हुआ है। सदना, अब ये मानसिक सदन भी है, शारीरिक भी है। आगे शिरोस्वरूप, ये दुखता है, माथा दुखता है, चिकित्सा इसकी करोगे। ये परतंत्र है, स्वतंत्र कौन है? निंदा की, अवप्रदोष। उसके बाद रुक, शिरोस्वरूप हो गया, मूर्छा, भ्रम, पृष्ठ कटिग्रह, पीठ में, कटी में, उन आसपास के अवयव में विकृतियां। ग्रह का अर्थ मैंने एक बार बताया, ग्रह का अर्थ जकड़ना नहीं है, ग्रह का अर्थ व्याप्त होना, व्याप्त होना। तो यहाँ पर फिर क्या होता है? पृष्ठ कटिग्रह, क्रियावृद्धि हो गई, एक्सेस हो गया, ग्लैंड बढ़ गई। आगे जुरुम्बा, अंगवर्द, ज्वर, छर्दी, ज्वर बार बार आता है, छर्दी। प्रवाहन, प्रवाहन का अर्थ दो होते हैं, एक जोर, जोर लगाना, दूसरा बार बार जाना। प्र, वह, वह धातु यानी गति करना, प्रकर्षण वगति प्रवाहन। गर्भिणी को प्रवाह स्व, ये जो है जोर लगा, वहां प्रवाह का अर्थ नहीं है। तो प्रवाहन, अरोचक, भोजन की इच्छा नहीं होती है, अविपाक, खाया तो जीर्ण नहीं होता है। ये घोरम अंधविषम च तत्, ये क्या है? ये अमविषय है, अंधविषम च तत्। आगे क्या लिखा है? संसर्जमानम पित्त, क्या पित्त के हेतु नहीं है, लेकिन पित्त के साथ संसर्ग हो गया, क्या करेगा? जनयंती दाहम तृष्णा मुखामयान, इसकी व्याप्ति बढ़ेगी। मुखामय से व्याप्ति समाप्त नहीं होती है, कहीं भी जाए तो। जनयंती मुखामयान, जनयंती अम्लपित्तम च, पित्तयांश अपरान गदान, हो गया, पाक हो गया, विद्रदी पाक हो गया, जनयंती गदा। यक्ष्म पीन समेहादीन, कफजान कफ संगतम, ग्रंथि बढ़ गई है जगह जगह, कफ है। करोति वार संश्लिष्टम वातजान गदान बहु, जगह जगह पर सुक्ति, दाह, वेदना, शूल, ग्रह चलता रहता है। मूत्रजान, मूत्र होगा, अश्मरी, इनकॉन्टिनेंस, अथवा बार बार जाना, ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं। तो मूत्रस्तम, कुक्षरोगान शकुद्गतम, पुरुषभ हो गया तो निबंध होगा, गुदशूल होगा, गुददाह होगा, परिकर्तिका होगी वगैरह। ऐसे रस, रसादि से संस्तुष्ट, रस के साथ संस्तुष्ट हुआ तो क्या करेगा? रस प्रदोष देगा। रक्त से दुष्ट हुआ तो, संशिष्ट हुआ तो रक्त प्रदोष देगा। मांस से दुष्ट हुआ तो मांस प्रदोष देगा। इस प्रकार व्याधि बढ़ते जाएंगे। कौन कर रहा है? आप प्रदोष, चिकित्सा किसी करोगे? आप प्रदोष की। ये ग्रहणी है, इस विकार का नाम क्या है? ग्रहणी दोष है। जो व्यक्ति मैंने देखा, ये ग्रहणी कफज दोष, कफ पित्तज ग्रहणी दोष में है। अब इसमें चिकित्सा 16 निकाली, तो सूत्र स्थान 16। श्लोक नंबर 13 से 19 तक पढ़ो। अविपाको, अरुचि, स्थौल्य, गौरव, क्लम,
पीडिकोद्भव, कोठ, कंडू, अरति, आलस्य, श्रम, दौर्बल्य, दौर्गन्य, अवसादक। अवसादक की टीका रेखा। मनो अवसाद है। अंग्लसाप तो है, मनो अवसाद भी होता है। आगे तंद्रा, क्लैब्य। आगे आगे अबुद्धित्वम, ज्ञान कम होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है। अबुद्धत्वम, अशस्त स्वप्न दर्शनम। आगे क्या लिखा है? बल, वर्ण, प्रणाशश्च, तृप्यतो, रुंगणैः अपि। क्या अर्थ है इसका? रुंगण द्रव्यों से भी बल नहीं बढ़ता, बल वर्ण नहीं बढ़ता। ये अवस्था, इस अवस्था का नाम है बहुदोषश्च लिंगानि। दोष कैसे हैं? रुद्ध है, संतर्पण्यन्य रुद्ध है। रुद्ध का अर्थ है रुद्धतर, रुद्ध या रुद्धतम। यह रुद्धतर है। रुद्ध, रुद्धतर, तीन दोष है। वायु धातु क्षय के कारण भी रुद्धतर है। अभी आपको चिकित्सा इन तीन दोषों पर ध्यान रखने हैं। अब ये बहुदोषावस्था है, तो इसमें आपको क्या करना है? ऊर्ध्वम च अनुलोमनम, ऊर्ध्वाध शोधन, यथा दोषम यथा बलम। ये बात दो शब्द महत्व के हैं। शोधन करना है, करता करता कहते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है? बल कैसा है, काल कैसा है, दोष कितने हैं, कौन सा है, ये देखकर आपको निर्णय लेना है। यथा दोष यथा बल, बल भी देखना है। बल नहीं अच्छा नहीं है तो हम नहीं करेंगे, काल अनुकूल नहीं है तो नहीं करेंगे। एवं विशुद्ध कोष्ठस्य आयाग्नि अभिवर्धते। मैंने आपको क्या करना है? चिकित्सा के लिए शोधन देना है। कब दोगे? तुरंत नहीं दोगे, दुगुनों का बल बढ़ाएगा। समावस्था कम करेंगे, धीरे धीरे उसका गुंभन करेंगे, संतर्पण करेंगे, अनुकूल बल आने तक रुकेंगे, और अनुकूल बल आने के बाद समय पाकर वो अमल करा देंगे, शोधन कराएंगे। इसलिए कायागुण व्यादेश उपशमन, प्रकृतिश्च अनुवर्तते। जब तक ये नहीं करोगे तब तक प्रकृति वर्तन नहीं होगा। क्यों? दोष वृद्ध है, वृद्धतर है। इस पे शमन से लाभ तात्कालिक होगा। आपको समय देख के क्या करना है? शोधन करना है, राह देखना है, पेशेंट को संभालना है, और जब अनुकूलता आएगी तब करना है। ये बहुदोषावस्था है इस रुग्ण की। अब ग्रहणी में हम थोड़ा आगे जाएंगे, ग्रहणी अध्याय में। देखिए 98। नागर अतिविषा मुस्तक्वातश्चात् अमपाचनः। ध्यान, अवस्था का सब ध्यान ध्यान में आ गई। अवस्था क्या है? अमविषय की अवस्था है। करना क्या है? एक तो वमन देना है, शब्द वमन। नहीं दे सकते तो पाचन देना है, लंघन पाचन देना है। सुबह का नाश्ता वास्ता सब बंद कर देना है।
कुछ नहीं देना है। 10 बजे नींबू का पानी। उसके पहले नागर अतिविषा का फांट देना है। इसको पाक्य कहते हैं, शीत कषाय कहते हैं। इसमें अनेक कल्प हैं, तो अवस्था अनुसार इन कल्पों में से आप चयन कर सकते हो किसी का भी, जो उपलब्ध है, परिस्थिति अनुकूल है, आप चयन कर सकते हो। उष्णवारिना अवपाचन। पानी कैसे लेना है? नागर अतिदिशा मुस्ता वात। यहाँ वात शब्द से अग्नि दुष्ट है, वात नहीं देना है, क्योंकि अग्नि वात पचा नहीं सकता है, इसलिए फांट देना है या हिम देना है। देखिए पेज नंबर चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3, श्लोक क्रमांक 197। अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यन्ते कषायाः ज्वरनाशनाः। ज्वर में आम प्रदोष है, ज्वर में आमाशयोक्त संप्राप्ति है, इसलिए 197 क्या कहता है? अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यन्ते कषायाः ज्वरनाशनाः वाक्यम शीत कषायम वा। अब वाक्यम शीत कषायम की टीका देखो। शीत कषायस्तु द्रव्यम सक्षुन्नम उष्णोदके प्रक्षिप्य निशास्थितम। इसको कहते पाक्की। ज्वर में प्रारंभ क्या कर कैसे करना है? क्यों? आम प्रदोष व्याधि है, अग्नि दुष्ट है, आमा से अमलिप्त है, अग्नि उत्तम नहीं है, अभी प्रारंभ है, चिकित्सा आपने शुरू की है, गंगा दिया है, अग्नि को बढ़ाना है और ज्वर को शांत भी करना है। ज्वर यानी ज्वरनाशक, ज्वर कर दोष, इसलिए शीत कषाय। वात नहीं देना है, षोडश गुणों को वात नहीं देना है। हमें वात कहने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है? द्रव्यात क्या? षोडश गुण करना, एक पन पूर्ण रखना। अवस्थानुरूप कल्प बदल नहीं। अब देखिए चरक सूत्र स्थान अध्याय 4, अध्याय 5। क्या? श्लोक नंबर 7। अब इसमें
साथ में तेषां यथापूर्वम बलाधिक्यम। यथापूर्वम का अर्थ है स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत, कंठ, कषाय। यथापूर्वम कंठ, शीत, श्रुत, कल्क, स्वरस, ये क्रमशः बलवान 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 है। अब श्लोक नंबर 7 पढ़ो। तेषां यथापूर्वम बलाधिक्यम अतः कषाय कल्पना व्याधि आतुर बलापेक्षिणी। व्याधि का, आतुर का बल देख कर जाए। व्याधि यहाँ मंदाग्नि है, तो उसका बल कैसे है वो देखकर आपको निर्णय करना है। इसलिए ज्वर में पहले वाक्य देने के लिए कहा। अब हम फिर अपने इस पर आएंगे, ग्रहणीय पर। इसमें अब श्लोक नंबर 73 देखिए। क्या लिखा है? ग्रहणी माशितम दोषम विदग्ध आहार मूर्छितम सविष्टंभ प्रसेक अर्ति विदाह अरुचिकौरवैः आमलिंगात्कं दृष्ट्वा सुखोष्णेन उष्णेन अंबुना उद्धरे। पहले कौन करो? अवस्था कौन सी है? शूल है, अरुचि है, लालाश्राव है, झुंडासन। इस अवस्था में सीधा वमन करो, और वमन लेकर फिर जोश और मुस्ता का फन। इस प्रकार आपको दोषों का स्तर समझकर चिकित्सा का प्रारंभ करना पड़ता है। पेशेंट समझ में आ गया? एक्सेस है, ग्लैंड है, स्तंभ है, शिरशूल है, कटिशूल है, ठीक है। ये परतंत्र है। परतंत्र क्या है? अग्निदोष, आमाशय दृष्टि, इसका परिणाम फिर अवोक्ष से रस दृष्टि, रक्त दृष्टि, मांस दृष्टि वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर व्याधि। व्याधि कैसे होगी? स्थानानुरूप दोष। यकृत में गए, यकृत इधर में करेगा, क्रिया में गया, क्रिया बढ़ेगा, सिर में गया, ग्रंथि सिर में करेगा, नाक नाक में गया, मांस बढ़ेगा, कर्ष बनेगा, कान में गया, पाक होगा, स्थान बदलेगा। चिकित्सा कैसी करनी है? दोष की करनी, अवस्था की करनी है। अब एक दोषो रोगम साध्यम नवम व्याप्यम विरोचनम। समझ गए? ये व्याप्य है, दो दोष बलवान है, तीसरा भी बलवान है। पित्त वृद्ध है, श्लेष्मा वृद्धतर है, वायु वृद्धतर है, व्याप्य है, कठिन है। इस पर देर लगेगी, साल भर लगता है। लक्षण कम करने के लिए आप शिरशूलवती निबंधनाश के लिए गैरंड बीच बीच में कर सकते हो, लेकिन ये चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा क्या है? आवो प्रदोष कम करना, अग्नि वृद्ध करना, गुणगन करना। अग्नि वृद्ध करना, गुणगन करना। गुणगन कैसे करोगे? निकालिए लग्न गुणगन या अध्याय सूत्र स्थान। श्लोक अध्याय 23। अध्याय 23 सूत्रस्थान।
हम्म, 26 से पढ़ो। वक्ष्यन्ते सौषधाः च पूर्वम् अपतर्पणजाः कदाः। संतर्पणजन्य व्याधि, अजैवजन्य व्याधि संतर्पणजन्य है, इसका वर्णन होगा, हो गया। लेकिन इस संतर्पण व्याधि में भी अपतर्पण होता है, श्रोत रोध के कारण, आमोपदोष के कारण। उस पर चर्चा बाद में करेंगे। अब क्या कहते हैं, वक्ष्यन्ते अपतर्पण जागरा अजीर्ण जन्य ग्रहणीय जन्य कार्य। ग्रहणीय संतर्पण जन्य है, आमोपदोष संतर्पण जन्य है, लेकिन इसमें भी कार्य आता है। अब यह कार्य संतर्पण जन्य है, इसकी प्राथमिक चिकित्सा आपने कर ली। क्या कर लिया आपने, अपतर्पण कर दिया। अब क्या करना है कि जो अपतर्पण हुआ है ग्रहणी के कारण, इसका संतर्पण करना है। क्या लिखा है आगे, देहाग्नि बल वर्ण ओज शुक्र हंस परीक्षा है। अवसाद है, कॉन्फिडेंस क्या है, उत्साह नहीं है, वेट कम हो रहा है, 72 था 58 है, बलक्षय है, ज्वर, अनुबंध, बार 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 ज्वर आएगा, काश बार बार काश आएगा, पार्श्वशूल बार बार होगा, अरोचक बार बार होगा, श्रोत्र दौर्बल्य, सुनाई कम पड़ेगा, उन्माद, उन्माद का शब्द से अर्थ मतलब केवल वैचित्र, वैचित्र ये अर्थ देना है। उन्माद, प्रलाप, हृदय शोध, यथा हृदय में सांस लगना, हृदय होना, पार्श्वशोध होना, कटिशोध होना, उरशोध होना वगैरह, हृदय व्यथा, विन मूत्र संग्रह, शूलम, जंग, पुरु, त्रिक, यहाँ पे वेदना होगी, और वास्तु संधि वेद अन्य बात जाकर रहा। अब ये सब सबके सब नहीं मिलेंगे, कुछ तो मिलेंगे। अब हम चिकित्सा क्या करनी है देखें, तेषां संतर्पणम तज्ञैः पुनः आख्यातमौषधम, तज्ञैः आख्यातम, तज्ञ विद्वान लोगों ने बताया है, औषधम क्या बोला। अब देखो यहाँ पर ये शब्द बहुत ध्यान में रखना है। यत् तदात्वे, यत् तदात्वे समर्थम तत् अभ्यासे वा इष्यते। अब संतर्पण की दो पद्धतियां हैं, एक तदात्वे, छत से बल बढ़ाओ, और दूसरा अभ्यास सेवा, अभ्यास करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ दोनों करने पड़ेंगे, तदात्व भी करें, शीघ्र बलदायक। लेकिन शीघ्र बलदायक देने समय चिंता क्या करनी है, अग्नि खराब न हो, अग्नि पर भार न पड़े, इसलिए आपको भ्रमण तो करना है, तदात्व भी कर सकते तो करना है। शब्द बल पर कुछ याद आता है, शब्द बल पर क्या क्या है, तदात्व बल देने वाला। सत्य बल प्रदा, ऐसे कुछ चीजें, सत्तवो लगभग क्षुद्र समनेत्रामय घंत संतर्पणी पना सद्य बल, पतली सत्तु, सत्तु यवो
जव, चना, शुंठी, जीरा, इनका मिश्रण। शुंठी, पिपली, जीरक, इनका मिश्रण और इसकी पतली सत्तू, इसको भून के बारीक किया जाता है। और ये सत्तू 10 थोड़ी सी लेना है, 40 ml, 20 ml, 30 ml, थोड़ी थोड़ी लेना है। एकदम दिया तो अग्नि मंद होगा। 10-10 मिनट को 2-2 चम्मच दो, 15-15 मिनट को 2-2 चम्मच दो। सद्य संतर्पण मतलब आप धूप में से घूम कर आए, परिश्रम करके आए, खेल कर आए, संतर्पण चाहिए सत्य। आप पी सकते हो, गिलास भर पी सकते हो, शरबत पी सकते हो, मंथ, खरजूर मंथ, द्राक्षा मंथ, दारिम मंथ पी सकते हो। लेकिन जिसका अग्निमंड उसको कैसे देना है? थोड़ा 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 थोड़ा। यानी आपको पहले ये करना है सद्य संतर्पण, और भोजन में फिर आपको धीरे 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 पेया, जिलेबी, मंड, मंड, पेया, जिलेबी, दुग्धोदन, नवसरस उदन, ऐसे क्रम से करना है। उसके पूर्व आगे पढ़ो, आगे 31 पढ़ो। सद्य क्षीणो सद्यो वही तर्पण। तो सद्य क्षीण अभी भी हुआ है, धूप से आए, आप उसको तर्पण दे दो, सद्य तर्पण दे दो, ठीक हो जाएगा। नारियल का पानी, गन्ने का रस, द्राक्षा फांट दे दो। आगे क्या लिखा है? न रुते, नरते, नरते, न रुते, ऋषित लघु, रुते, उसका अर बनता है, संधि होता है नरते। न रू का अर बनता है नरते। रुते का अर्थ है रुते, रुते का अर्थ है सिवाय, के बिना। न रुते, के सिवाय, किसके सिवाय? सर्वप्रथम संतर्पण अभ्यास, संतर्पण का अभ्यास करना पड़ेगा। जो चेतक क्षीण है, व्याधि पीड़ित है, उसको क्या करना पड़ेगा? आपको अभ्यास देना पड़ेगा। चिर क्षीणस्त पश्यति, अभ्यास। कैसे अभ्यास करोगे? एकदम बड़ा कुछ दे देंगे, बर्फी, पेड़ा, खवा, ड्राई फ्रूट्स नहीं। क्या करोगे? हाँ, खरजूर मंथ, लाज मंथ, इस प्रकार। आगे क्या लिखा है? देहाग्नि दोष भयषज मात्रा काल अनुवर्ती ना, अनुवर्ती ना, यह शब्द वैद्य के लिए है, जिसका पालन भी करता है। क्या करता है? देह बल, अग्नि बल, दोष, यानी उसके साथ इस अवस्था में योग्य औषध कौन सा है, ये देखकर काल कौन से कब देना है। प्रायः औषध देने का समय निरन्न अवस्था में देना है, तुधित अवस्था में, हाँ भी उसी अवस्था में देना है, थोड़ा थोड़ा। तो मात्रा काल अनुवर्तन, मात्रा एकदम 2-2 चम्मच, एकदम गिलास भर नहीं देना, उल्टी हो जाए। 2-2 चम्मच, थोड़ी देर बाद 2 चम्मच, थोड़ी देर बाद 2 चम्मच, इससे आपको किरक्षण को देना है। अनुवर्तन नाम। आगे क्या लिखा है? कार्यम तो कार्यम, कार्यम म आधा है, शेष क्या बचा? अत्वरमाण, अत्वरमाण। अ शब्द उपसर्ग है, नकारात्मक, नए तत्पुरुष समास। अत्वरमाण, त्वरा यानी गड़बड़, त्वरा, घई, गड़बड़, अभी, जल्दी नहीं। अत्वरमाण कार्यम तु
तत्प्रमाणेन, गड़बड़ नहीं करना, इसके ठिकाने पर। तत्प्रमाणेन इति वचनेन चिरदुर्बले त्वरया क्रियमाणं तर्पणम् अग्निवधादिदोषं करोति इति सूचयति। अग्निदोषम अग्निवदादि दोषम करोति, समझना, उल्लंघन तो करना है ना, कैसे करो, आगे करो। मांसरसाहितः पयांसिहितः घृतानिहितः, साथ में देश, काल, अग्नि, मात्रा, ये देख कर करना है। आगे स्नानानि वस्तयो अभ्यंगः तर्पणः तर्पणाश्च, सभी जो करना है तर्पण करना है। अबे 34 पढ़ो। उदकासक्तसक्तानां वृषाणां मुक्तपुच्छिनां कृष्यताम् ऊर्ध्ववातानां वक्ष्यन्ते तर्पणाहिताः। अतः यहाँ से तर्पणों के प्रकार दिए हैं आपके लिए, उनसे कुछ तर्पण आप दे सकते हो। शर्करा, पिप्पली, तैल, घृत, शौद्र, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ। सत्तु विगुणितो तेषां मंथा, मंथ बना के लो, इन सब का थोड़ा थोड़ा एकदम मत, और कैसे पिलाना है थोड़ा थोड़ा, इस प्रकार आप 38 पढ़ो। मंथ खर्जूरमुद्विका वृक्षामला अम्लिकदाडिमैः। समझ गए, सबसे छोटा ये है, प्रारंभ यहाँ से करना है और इसका अभ्यास करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। इस प्रकार आपको क्या करना है, गुणगन करना है। समझ गया, गाड़ी समझ गया। चिकित्सा कैसे करनी है, एब्सेस की, ग्रंथि की, सुरेश्वर की, बंद की, स्वतंत्र ये है, परतंत्र ये है। चिकित्सा अग्नि की, दोषों की क्रमशः करेंगे। समझ गए, क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ चरण, ये हर वैद्य को आना चाहिए। जिसको नहीं आता वो वैद्य नहीं है, वो चोर है। इस पद्धति से आप चिकित्सा करोगे, यश आपका है। ऐसे हो नहीं सकता कि आपको फल नहीं मिल रहा है, देर लगती है, समय लगता है, याप्य है, कठिन है, लेकिन पेशेंस पेशेंट को भी चाहिए, वैद्य को भी चाहिए। जिसको पेशेंस नहीं उसको सीधा कहना, जाओ जहाँ जाना है जाओ, मेरे पास पता नहीं। लेकिन जिसको पेशेंट है उसको पैसे नहीं आएगा, उसके पास से आप विजिट के 500 रुपये लोगे तो वो नहीं आएगा, हर विजिट को 1000-2000 क्या उससे लोगे तो वो नहीं आएगा। वो बोलेगा मैं ठीक हो गया हूँ। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपको चिकित्सक के रूप में। स्वास्थ्य भूतानुकंपा से, शास्त्र कैसे निर्माण हुआ, भूतानुकंपा से। अपने पेट के लिए नहीं हुआ, पेट भरने के लिए नहीं हुआ। धनवंतरी भाग लेना है, पैसे लेना है, लेकिन मर्यादा सम्मान। कुछ प्रश्न है तो पूछो। मैंने आज क्लिनिकल एप्लीकेशन बताया, दोषों की चिकित्सा, एक दोषज है, द्विदोषज है, ये त्रिदोषज है। सीधे कल्प पे ले जाऊंगा मैं, पहले ये करना आपको, अब दोष है, यही है तो है बात रक्त के, इसके अलावा कुछ नहीं भी है। चलो कुछ प्रश्न है तो बोलो। 21 तिकडे अर्धा तास बोलला, तिथे 1 तास गेला ना, नाही हो, 12 वाजेपर्यंत, 11 ते 12, 1 तास तिथे गेला। कुछ प्रश्न है भैया, हे आपने बोर झाला, हे काय चाललंय सर, सर तुम्हाला नमस्ते। ठीक ठाक नाही आहे रोगावरचं। हेलो हाँ, हेलो सर, सर। सर प्रणाम। प्रणाम।
सर आज के परिप्रेक्ष्य में जो प्रमेह के जो रुग्ण होते हैं उसमें हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया ओवरऑल ये कंडीशन आती है, तो साथ में जब ट्रीट करते हैं वो लोग चाहते हैं कि आयुर्वेद भी लेना है। इसमें जब क्षीणता रहती है तो सद्य तर्पण में ये सब मीठी चीजें जो है, जो आपने द्राक्षा परूषक ये सब बोला है, तो इसको कैसे ये करेंगे हम लोग जब 400 600 500 वेरिएशन रहता है शुगर का। हम्म, क्या हुआ? अगर कृष्य भी है, मतलब प्रमेही है, कृष्य प्रमेही है और ऑन ओएच है, अगर एंटी डायबिटिक मेडिसिन तो बंद नहीं करते वो लोग, पूरा तो हम्म, अपने साथ नहीं आते, हम्म। स्टिल वी हैव टू मैनेज द कॉम्प्लिकेशन विथ आयुर्वेदा। तो ऐसे केस में कैसे प्लान करें सद्य संतर्पण? वो तो शुगर लेने के लिए ना ही बोलते, शुगर लेते नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। एक मिनिट ठहरो। हाँ, क्या हुआ? डायबिटीसच्या पेशंटमध्ये हाँ संदर्भ असेल तर मग मृद्विका पुरुषक खालसा म्हणजे हे स्वादुद्रोधक डायबिटिक पेशेंट में आपको संतर्पण में केवल जवसत्तु देनी है बिना नमक शक्कर की। जवसत्तु बनाकर जव, चना, शुंठी, इसकी सत्तू देना है बिना शक्कर डाले। और उसमें आप अमलकी डाल सकते हो और थोड़ी थोड़ी पिलाना है। इसमें लाजा सत्तू नहीं चलेगी। लाजा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बड़ा है, राजा मगूरा, इसलिए केवल जवसत्तू देंगे। और जवसत्तू में बिना शक्कर डाले आप खांड बनाकर नमक डालकर थोड़ा थोड़ा देंगे। और शक्कर डालनी भी है तो केवल टेस्ट के लिए, फीका, बहुत ही फीका तो थोड़ी सी डाल सकते हो आप। समझ गए? थैंक चलो, यू। ओके। थैंक यू सर। हाँ। प्रणाम। थैंक यू। थोड़ा, चलो बंद करो। मला हे नको असेल तर मी सांगणार नाही, फक्त औषध सांगितलं सर बाबा। हाँ, नमस्ते बोलो। सर। हाँ, सर अगर रुग्ण है सर, उसको बहुत दुर्बल भी है और उसको आम दोष भी बहुत है और हाँ, उसको बहुत सुस्त हो रहा है, ऐसे समय में हम कैसे संतर्पण दे सकते हैं सर? आम हाँ, के हाँ, लिए सोचना है, नहीं तो उसका दुर्बल के लिए सोचना है। हाँ, हाँ, दुर्बल रुग्ण प्लस आमदोष असेल हाँ। तर त्या अवस्थेत संतर्पण काय द्यावं? दुर्बल और अमर औषध है तो उसको सुबह उठने के बाद पहले उसको रात्रि में भिगो के रखा हुआ शुंठी और नागरमोथा, अतिविषा का, वो सुबह 2 चम्मच सुबह दे देना। पहले सुबह 2 चम्मच देना, उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर 2 चम्मच देना, फिर आधे घंटे के बाद 2 चम्मच देना। और फिर 9 बजे उसको यदि ऐसे लगे भूख लगती है तो केवल मूंग का पानी 40 ml देना। मूंग का पानी, मूंग की दाल उठाकर छान करके उसमें थोड़ा सा सेंधव, हिंगू, पंचफोल, शुंठी, दारिम, ऐसा कुछ डालकर थोड़ा सा 1-2 बूंद घी डालकर पिला देना। और वो यदि जीर्ण हो जाए तो फिर आपको दोपहर दोपहर में 1 बजे उसको रोटी थोड़ी सी खाने को दे सकते हो आप। रोटी और दाल, मुंह पतली दाल, घी लगाकर। इस प्रकार आपको धीरे धीरे करना है। सर धन्यवाद सर। 12 बजे तक का उपवास उसको होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा तो उस उतने में हमको पास हो जाता है, और तो हो जाता है, भूख लगती है। और यदि बहुत ही है तो पूरा दिन उपवास दो, फिर गर्म पानी पिलाकर केवल 1-1 चम्मच गर्म पानी पिलाते जाओ, या तो मुस्ता का फान पिलाते जाओ 1-1 2 2 चम्मच। जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक उसको उस दिन, एक दिन के लिए कम से कम इस पर रखो। और जब जगह कि मैं थक गया हूँ मुझे चाहिए, तब उसको मुंह का पानी दो। पहले लंघन उपवास।
1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का, ये जिन्होंने आपको। ओके, फार कठीण आहे क्वेश्चन बरे करणं. असे क्वेश्चन लोक बरे होत नाही, 2-2 वर्ष लागतात, त्यांना खायची घाई असते, अजून एक चूक करतात, खाल्लं की पुन्हा येतात, नाही आज इथे दुखते असते दुखते. अजून एक क्वेश्चन है। हॅलो, हाँ, गृहिणी रोगियों में दुग्ध सेवन किस प्रकार से किया जा सकता है? गृहिणी रोगी में प्रारंभ में दुग्ध सेवन नहीं करना। यदि वाता यह है तो प्रारंभ में आप मंदपेयादि क्रम करोगे, यदि कफय है तो योषादि क्रम करोगे, और बाद में फिर आप अग्निदीप्त होने के बाद शुद्ध दूध दे सकते हो। जब तक आपको विश्वास ना आए कि दूध का परिणमन बिना किसी कष्ट के करने की क्षमता नहीं आई है, तब तक आप दूध नहीं देंगे। एक बार बीच में देकर देख सकते आप, एक दिन एक आधा कप दूध दे दिया, पेशेंट क्या कहता है देखो। दूसरे दिन 1 कप दिया, क्या कहता है देखो। यदि पेशेंट कहता है कि नहीं अभी भी गड़बड़ हो रही है, कुछ पेट भारी हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, अंग दर्द हो रहा है, नाक बंद हो रहा है, बंद करो। इस पर आपको टेस्ट करना है, और तब तक आपको दूध को इस पर ही रखना है। अजून एक है। गृहिणी रोग में डेली दोपहर में तक्र सेवन कर सकते हैं क्या? वो अवस्था भिन्न है, वो अग्निदीप्ति के बाद की भोजन देने की पद्धति है, उसमें तक्र का प्रयोग वर्धमान करना है। तो फिर बताऊंगा कभी, बहुत लंबा है वो, फिर कोई बताऊंगा। सामान्यतः नित्य रसायन हेतु दुग्ध सेवन किस काल में करना चाहिए? जिसका अग्नि अच्छा है, जो युवा है, व्यायाम करता है, उसने अग्नि व्यायाम के बाद, व्यायाम करने के बाद विश्राम करके दूध पीना चाहिए, और उसके बाद जब भूख लगे तब भोजन करना चाहिए। यदि रात में भोजन जल्दी कर लिया है 6-7 बजे से, और सुबह का भोजन जीर्ण हो गया है, अजीर्ण नहीं है, तो अच्छा व्यायाम करके पसीना आने तक का व्यायाम करने के बाद फिर आप उसको दूध दे सकते हैं, और वो दूध 12 बजे तक परिणत हो जाना चाहिए, इतना ही दे सकते हो। उसके बाद 12 बजे भोजन दो। युवावस्था में, वृद्धावस्था में दूध भोजन के साथ दो। प्रौढ़ में और वृद्धावस्था में दूध भोजन के साथ देना अच्छा है। स्वतंत्र रूप से केवल युवाओं को देना है, जो व्यायाम करते हैं, पसीना निकालते हैं, उनको देना है। ठीक है, ऐसा दूध मैंने पिया है एट द एज ऑफ 20, 16, 4, 20, 21 मैं बचपन था, तो सुबह शिवाजी पार्क को राउंड 2 राउंड, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते हैं, क्या बोलते उसका, दंड बैठक, ये करते 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 ये लगभग मैंने 100 तक गया। और उसके बाद आधा लीटर दूध फुल, उसको होल कहते हैं, भैंस का मलई के साथ, वो पीता था, और फिर 1 बजे खाना खाता था। ऐसे मैंने 3 महीने किया। मैं जब घर पे वापस गया तो मुझे पहचाना नहीं, कौन आया, क्या कौन चाहिए आपको। मेरी बहन आई थी छोटी, दरवाजा खटखटाया था, उसने बोला हमें कौन आया, देखो वो तो तुम्हारा भाई है। कितना फर्क होता है। अजून एक क्वेश्चन। चिल्ड्रन में दूध भोजन के साथ दे सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। भोजन के साथ दे सकते हो, हाँ भोजन के साथ दे सकते हो, 12 बजे के बाद, सुबह नहीं, सुबह नहीं देना दूध। सुबह दलिया दो, या और कुछ दो, मूंग का पानी दो, और 12 बजे दूध के साथ आप दे सकते हो, सुबह नहीं देना है। संध्याकाळी देऊ शकतो? संध्याकाळी संध्याकाळी शाम को भोजन में नहीं देना है।
4-5 बजे आप दे सकते हैं। इतना दो कि उसको शाम को भूख लगे, और वो भी गाय का दो, शुद्ध करके दो, शौंठी डालकर, दालचीनी डालकर, शतपुष्पा डालकर दो, पानी डालकर दो। ट्रेनिंग में दे सकते हैं, दे सकते हैं। औषधियों में अनुपान के रूप में दूध देना है तो भी ये नियम लागू होंगे क्या? नियम वही है, दोपहर में दूध दे सकते हो, सोते समय दूध नहीं देना। 4 बजे आप दूध अनुपान दे सकते हो, और जहां तक हो सके औषधियाँ सुबह भूख लगने के बाद ही देना है पूरी मात्रा में, और फिर 12 बजे भोजन देना है। बार बार औषध देने की कल्पना आयुर्वेद की नहीं है। एक ही बार क्षुद्वतो अनन्नो देयम, शमन के लिए। और फिर उसके बाद जब भूख लगती है तब भोजन करना है। बार बार औषध नहीं देना है, एक ही बार देना है। सर स्वस्थ व्यक्ति में अगर रसायन कल्प जो दिए जाते हैं अवलेह, व्यक्ति स्वस्थ है, वो सवेरे उठने के बाद रसायन लेता है, तो वो टाइम पे उसके बाद दूध देना सही रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं समझा मैं स्वस्थ समझा नहीं। है, हेल्दी पर्सन। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग हम लोग जो रसायन लेते हैं स्वस्थ आदमी में, च्यवनप्राश आजकल जो लिए जाते हैं बनावटी। हाँ स्वस्थ व्यक्तींमध्ये आपण जे सकाळी रसायन हेलो। हाँ हाँ, एक च्यवनप्राश, मिनिट। हाँ, त्यानंतर दुग्धपान केलं तर चालेल का? स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ व्यक्तीमध्ये सकाळी जर रसायनार्थ आपण च्यवनप्राश असा अवलेह देत असेल तर स्वस्थ त्यानंतर व्यक्ति ने भी व्यायाम किए बिना दूध नहीं लेना है। 9 के पहले व्यायाम करना है, 9 बजे दूध पीना है, और दूध इतना पीना है कि वो उसका परिणाम सम्यक हो जाए और 1 बजे भूख लग जाए। सुबह ले सकते हैं, सर लेकिन व्यायाम काही लोग व्यायाम इतना करना व्यायामाच्या है आधी दूध घेतात. कि वो परिणत हो जाए, इतनी भूख लगे। दोषक्षय होना चाहिए सुबह, श्लेष्माक्षय होने के बाद ही दूध पी सकते हो आप। हम्म. व्यायाम से दोषक्षय होता है, अग्निदीप्ति होती है, इसलिए पहले व्यायाम करना, अग्निदीप्ति हो जाती है, फिर दूध पी सकते हो। और फिर 12 बजे खाना खाना, 1 बजे। बिना बिना भूख लगे नहीं करना है, रसायन भी नहीं और दूध भी नहीं। पहले व्यायाम करो, भूख लगने दो, फिर दूध और रसायन पी सकते हो उसके बाद। व्यानोदान काळामध्ये औषधासोबत दुग्ध अनुपान द्यावं का? हम्म? व्यानोदान काळामध्ये जर औषध द्यायचं असेल तर त्याच्यासोबत व्यान उदान काल में जब दवा देनी है तो दोषों के विपरीत अनुपान होना चाहिए, एक। और दूसरा, आप व्यान उदान काल में जब औषधियां दोगे, उसके पूर्व दोषक्षय करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा में कुछ दिनों तक, 2 या 3 दिनों तक आप जो औषध देंगे वो अनन्नावस्था में ही देंगे, जिससे दोषक्षय हो जाता है। और उसके बाद आप यदि प्राण काल में, उदान काल में देना चाहते हो, तो प्रायः उदान काल में औषध श्लेष्मा का देना है, उसमें अनुपान मधु देना है। औषध पित्त के लिए देना है तो भी मधु देना है, और वायु के लिए देना है तो आप घृत तैल दे सकते हो।